बोले गदर फिल्म का रीमेक बनना है। बोले तुमको हीरो हीरो मैंने कहा यार तो और तो सेम कुछ ऐसा था। हमको जो है पाकिस्तान जाना था हमने मेहरारू को लाने के लिए। हमने कहा ठीक है चलो भैया। तो हम जब पेपर में खबर पड़े कि हमारी मेहरारू की शादी पाकिस्तान में किसी औरे के साथ हो गई, समझ लो औरे के साथ थे। सुनने का यार एक तो बहुत खराब बात। हम पे पहुंचे मजीरा बजाते हुए, वो क्या कहते हैं उसको, ऊर्जा काले कामा तेरे मोबिच खंड पावा, ऐसा करके कोई गाना था। पहुंचे देखा तो भैया पूरा सेट लगा हुआ, शादी का माहौल। हम बजा रहे हैं और हमने मेहरारू देख ली। बालकनी में खड़ी थी, छज्जा पर खड़ी थी, देख ली। उन्होंने हमको देखा, हमने उनको देखा, उनकी आंखें हमसे मिली, हमारी आंखें उनसे मिली और प्यार हो गया। 500 मिनट नहीं लगे और प्यार हो गया। हीरो हीरोइन को बताओ, मेरा कमरा तोड़ डाले, जितना सामान था दरवाजा का उनको कुछ पता नहीं, कोनो महीने नहीं, एकदम तोड़म तोड़, मतलब इतना आग लगी उनको। अब जैसे तैसे वो गिरते फिरते हमारे पास पहुंची और जैसे गले लगने वाली थी, जितने बाराती थे सब टूट पड़े, साले हम पे टूट पड़े। तलवारें कट्टा वट्टा सब लेके, मतलब ऐसा लगा जैसे पूरा पाकिस्तान, ऐसा लगा पूरा पाकिस्तान हम पे टूट पड़ा। हमने कहा यार आओ साले, हमारे पास तलवार तो थी, हमने तलवार निकाली। हमने कहा आओ, या तो तुम नहीं या तो हम नहीं। हमने भी तलवार निकाली, हमने कहा आओ सालो, माँ का दूध पिया तो साले निपटो हमसे तुम। तभी आ गए वो ससुर जी, आ गए अशरफ अली वही हमारे मेहरारू के पिताजी आ गए। साथ में दूल्हा भी था, चला हराम नहीं का। हम तो बीवी के साथ शादी कर रहे थे। हम चले इतने बड़े लुक्का हुआ, इतने बड़े पकाई तो क्यों। हमने कहा देखो तो तुम्हें, हम अपनी वाइफ को जो है लेके जाएंगे। सफा हमने कहा हम लेके जाएंगे जिसके गुर्दे में ज़्यादा दम हो, रोक के दिखा रहे। हमें डायलॉग चिपका रहे। हमने कहा जिसके ज़्यादा बूटा हो हमको रोक के दिखा रहे। जो क्या कहते हैं, जो दूल्हा था साला पहने था वो खड़ेरी टाइप में, क्या कहते हैं उसको, अरे क्या बोलते हैं यार, जो शादी में दूल्हा पहनता, क्या कहते हैं उसको, शेरवानी पहने था। जेंटलमैन लग रहा था एकदम। कहने लगा तुमने अगर माँ का दूध पिया तो भारत पाकिस्तान की जो बॉर्डर क्रॉस करके दिखाओ। भारत पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उसको क्रॉस करके दिखा दो। हमने कहा यार रजू जी समझाओ जी, कहाँ पेल दिया जाएगा, क्या मतलब समझाओ यार। रजू जी बोले नहीं, तुम बिना वीजा के जो है पाकिस्तान में दाखिल हुए। हमने कहा तो बोले तुम बिना वीजा के दाखिल हुए हो, तुमको जेल करा देंगे, तुमको पुलिस के हवाले कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना धमाका बताने लगे। हमने कहा ऐसा है देखो, हम लेके जाएंगे, बाप हो
बाप बनेगा, या तो बकरीची ना कोई, समझे? बाप बनकर बेटी को विदा कर दो, यही में सबकी भलाई है। वरना अगर हम बिगड़ गए, समझ रहे हो कि नहीं, अगर हम बिगड़ गए तो सैकड़ों को लोहे मारेंगे, समझे? ससुरी चाव में थे, सारा तलवार उठा ली, सामने बड़ी थी, तलवार उठा ली, ऐसे बोला, ऐसे लपका हमारी तरफ। हमने कहा आओ सालो, हमारे पास भी तो तलवार तो पहले से थी, हमने निकाल ली, हमने भी तलवार। हमने कहा आओ सालो देख लेंगे तुमको भी, निपटों से, आओ निपटों से। तभी आ गए मौलाना जी, हल्दी दाढ़ी रखते हैं, मौलाना जी आ गए, बड़ी बड़ी दाढ़ी, कहा कहते हैं उनको, काजी साहब। बीच में काजी साहब आ गए, बोले तुम हैवान हो गए हो काबे, हैं? अशरफ अली को बोले, अशरफ अली को बोले तुम हैवान हो गए हो काबे, हैं? तुमको तमीज नहीं है? इलेक्शन आ रहा है, बोले तुम शांत हो जाओ, चलो समझौता कर लो, दोनों लोग समझौता कर लो। पूरी बारात में, समझ लो, पूरी बारात में सबसे सही बंदा लगा हमको जो समझौता करा दे। बोला समझौता कर लो, हमने कहा बहुत बढ़िया बात यार, समझौता हो जाएगा। काजी साहब बोले हम तुम्हें शादी करवा दें। हमने कहा यार बहुत बढ़िया बात है यार, ये तो है, शादी करवा दो हमारी। बोले शादी तो करवा देंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। हमने कहा क्या शर्तें बताओ भैया। बोले तुमको यहीं पाकिस्तान में रहना पड़ेगा। हमने कहा पाकिस्तान में रहना पड़ेगा। हमने कहा चलो ठीक है मान लेते हैं। फिर बोले तुमको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। हमने कहा इससे क्या होगा। बोले तुम इससे हिंदू से मुसलमान बन जाओगे, हिंदू से मुसलमान बन जाओगे। अब हमारे मुंह में पान था, हम थूके छू। हमने कहा पंडित तुम पगला गए होगा बे, हैं? बताओ, मौलाना को हम पंडित बोल लिए। हमने कहा बुड्ढा तुम पागल हो गए होगा बे, हैं? छठियार हो तुमको तमीज नहीं है ना, तुमको पता है तुम क्या कर रहे हो। हमने कहा नहीं ऐसा हो ही नहीं, मानेंगे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने कहा कोई दूसरा रास्ता निकालो। बोले दूसरा रास्ता ही नहीं, सारे रास्ते बंद। हमने कहा यार तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, हमको जिंदा जलवाओगे का, फुकवाओगे हमको का, घर से निकलवाओगे का। अबे हमको अगर मुसलमान बनना था तो हम साला किसी मुसलमान के घर में पैदा होते, हिंदू के घर में क्या पैदा होते हैं। अजीब बकवास करते यार, तो अजीब लफड्डर पाल लिया हमने यार। हमारे मेहरारू भी गुस्सा हो गए, वो भी कहने लगे पिताजी ये गलत बात है, ये तुम मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। वो भी चिल्लाने लगे, गुस्सा होने लगे। फिर हमारा छिछोरा लगता नहीं है, हम पहले तभी से उसको छिछोरा कहते हैं, ये इतने बदतमीज है। हम उसको मना कर रहे थे, हम उसको मना कर रहे थे साले तुम साथ में न जाओ, यहीं रहो, लेकिन नहीं माना चला। अब सारे लोग तो रोने लगा, कहने लगा नहीं हमको माँ चाहिए, हमको माँ चाहिए। हमने कहा चलो ठीक है यार, फैमिली अपनी है यार, करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है चलो मान लिया। काजी साहब बोले चलो ठीक है, कल सुबह मस्जिद में मिलना। हमने कहा ठीक है मिल लेंगे भैया। हम बोल तो दिया, लेकिन हम रात भर सो नहीं पाए, कभी ये करवट कभी वो करवट, जैसे तैसे रात गुजरी। सुबह हुई, हम मुंह धो ही रहे थे, मुंह धो के कुल्ला उल्ला कर ही रहे थे कि ये लोग आ गए। बोले चलो मस्जिद चलो। हमने कहा ठीक है भैया, नहा धो लें।
नहा धो लें, चल रहे हैं। हमने कहा यार जाना पड़ेगा, समझ लो, जाना पड़ेगा, फैमिली अपनी है, बीवी बच्चे हैं तो करना पड़ेगा भैया। गए हम और हमारा दोस्त तो फैमिली पहुँचे, वहाँ पहुँचे मस्जिद में, हमने हाथ जोड़ा था, इससे मस्जिद में हाथ जोड़ा, इससे माथा टेका, तो वो बोले ये मंदिर नहीं है, मस्जिद है, ये यहाँ नमाज पढ़ी जाती है। हमने कहा यार मस्जिद तुम्हारे लिए है, हमारे लिए तो मंदिर है, उस साला तुमको कहा तकलीफ हो यार, हैं? फिर हम गए मस्जिद में, वो मैदान था वहाँ पे, मैदान में पहुँचे, वहाँ खड़े हो गए, कारी साहब डायरेक्ट पूछ लिए, बेटा आओ तुम्हें इस्लाम कबूल है या नहीं। हमने कहा काशी काबा एक है राम रहीम। फिर पूछा तुम्हें इस्लाम कबूल है या नहीं। हमने कहा सब आदमी जो है भी बच्चों के लिए सब करते हैं, हम भी कर रहे हैं। सारा बुड्ढा भड़क गया और जोर से चिल्ला दी, तुम्हें इस्लाम कबूल है या नहीं। इतनी जोर से चिल्लाया है वो आदमी कि पूरे मस्जिद में, मानोगे नहीं, पूरे मस्जिद में आवाज एकदम गूंज गई। हमारा अंदर से कलेजा कांप गया। हमने कहा यार इतने बुजुर्ग आदमी में इतनी ताकत कहाँ से आ गई। हमने कहा चाचा मान गए यार, हमको कबूल है। हमने कहा चाचा हमको कबूल है, हमको इस्लाम कबूल है। तुम शांत हो जाओ, खाली चिल्लाओ नहीं। अब आगे बताओ क्या करें, आगे क्या करना है। बोले तुम मुसलमान बन गए। हमने कहा है, बोले तुम मुसलमान बन गए। अब जाओ बेटा, सुनो एक काम करो, अंदर जाओ, मस्जिद के अंदर जाओ और नमाज पढ़ के आओ, जाओ चले जाओ। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। हम आगे जा ही रहे थे मस्जिद में कि ये ससुर जी आ गए। पनौती चला बीच में आ गया, कहने लगा तुमको जो है नारे लगाने पड़ेंगे, तुमको नारे लगाने पड़ेंगे। हमने कहा यार तुम यार आदमी ठीक नहीं, नारे लगवा रहे हो। बोले तुम नारे लगाओ, नेतागिरी चालू कर दी, नेता बन गए वहीं मस्जिद में नेता। हमने कहा यार ससुर जी यार तुम पागल हो गए यार, हैं क्या करवाओगे हमसे। कहने लगी, बोले नहीं तुमको जो है नारे लगाने पड़ेंगे। हमने कहा चलो यार, चलो रो नहीं, लगवाओ यार। बोले तुम बोलो इस्लाम जिंदाबाद। हमने कहा तुम भगवा गए हो बाबा, हैं भगवा गए, तुमको यार कुछ बता ही नहीं है। अभी 5 मिनट पहले हमने इस्लाम कबूल किया, तुम सारे बहरे हो बाबा, हैं। उसमें गुस्सा हो गया, कहने कि नहीं तुम बोलो इस्लाम जिंदाबाद। हमने कहा चलो इस्लाम जिंदाबाद। बोले तुम बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारा दिल नहीं कर रहा था, हमने बोल लिया। पब्लिक थी, पब्लिक चिल्लाने लगी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमने कहा साले आधे दिमागी लोग यार पागल लोग हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने से अगर पाकिस्तान जिंदाबाद हो जाए तो साला चांद जो है जमीन पर नहीं आ जाएगा, है। चिल्लाने लगे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमने भी हाथ उठा दिया यार, हमने कहा चलो यार, इशारा किया, हमने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। इतना खुश हुए, ऐसा लगा कि इनको आज आज़ादी मिली, इतना खुश हो गए।
फिर उसके बाद साला ये जो अशरफ अली नहीं, बहुत लीचर आदमी है, कसम से बता रहे हैं हमको, इतना लीचर आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। फिर बोला अब बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। हम लपक के गए, हमने साले के गर्दन लपेटा, हमने बटोर लिया इसे, ऐसे पकड़ लिया हमने, साले का हमने हमें धर लिया इसे, हमने ऐसे धरा उनको। हमने कहा तुम साले बकैती कर रहे हो, हाँ तुम हमसे बदतमीजी कर रहे हो। हमने कहा साले तुम हमको गरिया लो, हमको गरिया लो, हमारी फैमिली यार, हमारी फैमिली, तुम हमको गरियाओ, तुम भारत को या उल्टा सीधा बोल दो। हमने कहा तुमको कहा हो साले अभी निपटा दें। हमने कहा यार बुजुर्ग आदमी, ऊपर से ससुर है, छोड़ा हमने कहा देखो तमीज में रहना, बदतमीजी नहीं, भारत के बारे में उल्टा सीधा नहीं सुनेंगे। फिर गुस्सा हो गए, कहने लगे जब तक तुम हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं कहोगे हमारे लोगों को यकीन नहीं आएगा कि तुम पक्के मुसलमान हो। हमने कहा तुम यार एकदम सटिया ही होगा, एकदम वैसे उज्जत आदमी होगा बे, तुमको कुछ खोज खबर रहती कि नहीं? जितने हमारे पाकिस्तान में लोग है ना, उतने खाली हमारे यूपी में है, समझे? कहाँ समझते हो गए? और सुनो, जो बात तुमने हमको बोली है ना, अगर लखनऊ में पता चल जाए तो खाली लखनऊ के लौंडे तुम्हारी चड्ढी उतार देंगे। कहाँ समझते हो? उन्होंने भी डायलॉग चिपका दिया, कहने लगे जब तक तुम हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं कहोगे शकीना को हासिल नहीं कर सकते। हम कहा यही सुनना बाकी था बेटा, हम समझ रहे थे तुम्हारी नौटंकी, तुम जो है या ऐसे बोलोगे हमको समझ में आ रहा था। हमने कहा तुम्हारी ऐसी के तैसी, तो हमसे बकैती पेल लो। हैं वही क्या कहते हैं, हैंडपम्प बड़ा था, हमने दोनों हाथों से दो है उखाड़ लिया, पूरा हैंडपम्प उखाड़ लिया, और पुलिस वाला पेल दिया, पुलिस वाला बीच में आ गया, उसको पेल लिया हमने, 2-4 को वहीं टसकाया हमने कहा बस अब निकलो यहाँ से, निकलो नहीं तो खर्चा हो गया। फिर हम निकले फैमिली के साथ पूरे लाड के।